लेसन नंबर 2 वर्क ऑफ द संस। हाफ लेसन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब है संत तुकाराम। संत तुकाराम से पहले हमने पढ़ा है संत ज्ञानेश्वर के बारे में, चक्रधर स्वामी के बारे में, संत नामदेव के बारे में। अब आगे और पढ़ेंगे तो अभी है संत तुकाराम। टू ग्रेट सन्स तुकाराम एंड रामदास लिव्ड इन द शिवाजीज टाइम। अभी ये जो दो संत थे, संत रामदास और संत तुकाराम, ये शिवाजी महाराज के टाइम में थे। शिवाजी महाराज के टाइम में, जब शिवाजी महाराज महाराष्ट्र पे राज्य कर रहे थे, उस टाइम में ये दो संत थे। तुकाराम केम फ्रॉम देहू नियर पुणे। तुकाराम, ये जो संत तुकाराम है वो देहू से आए थे, जो पुणे के बाजू में है, पुणे के पास में। ही ओन अ फार्म एंड ऑल्सो अ ग्रोसरी शॉप। अभी उनकी खेतीबाड़ी भी थी और एक ग्रोसरी शॉप भी थी। ग्रोसरी शॉप मतलब किराने की दुकान रहती है वो। हिज फॉरफादर यूज टू लेंड मनी टू द नीडी पीपल। अभी इनका खानदानी बिजनेस था, जैसे कि इनके पापा है, उनके दादाजी है, फिर इनके दादाजी है। इनका खानदानी बिजनेस था कि जो गर्जू लोग रहते हैं उनको लोन देने का। लोन कैसे? अभी आपके जो भी ज़मीन के पेपर्स है या घर के पेपर्स है या आपके पास कोई भी इम्पॉर्टेंट महंगी चीज़ है, वो आप इनके पास गिरवी रखोगे और कुछ टाइम के लिए वो आपको पैसे देंगे। जब आप पैसे लौटाओगे तो वो वापस आपको वो पेपर्स या जो भी चीज़ है वो रिटर्न करेंगे। ऐसे वो गर्जू लोगों को पैसे ब्याज पे दिया करते थे। बट तुकाराम ड्रोन इन द रिवर इंद्रायणी ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ लोन पेपर ही हैड। लेकिन तुकाराम महाराज ने क्या किया, उन्होंने जो भी लोन के पेपर्स थे वो सारे लेके नदी में फेंक दिए, इंद्रायणी नदी में। ये वर्ड याद रखो, इंद्रायणी नदी। आपको एग्जाम में हमेशा आएगा, स्पेशली फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है। सारे लोन के पेपर्स थे वो लेके उन्होंने इंद्रायणी नदी में फेंक दिए, thus giving relief to the many. He would go to the neighboring hill and sing songs in the praise of God विठल। अभी वो क्या करते थे कि उनके बाजू में जो भी छोटे बड़े पहाड़ रहते हैं वहाँ पे जाते थे और जो भगवान विठल है उनके गाने गाया करते थे। वो उनकी भक्ति में गाने गाया करते थे। ऑन द 11th डे एकादशी ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़ एंड कार्तिक ही वुड गो टू द पंढरपुर। अभी जो आषाढ़ और कार्तिक का महीना आता है एकादशी में, वो पंढरपुर भी जाया करते थे। आपको पता है पंढरपुर में विठल का बड़ा मंदिर है, वहाँ लोग बहुत, हर साल लोग, अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। ही रॉट डिवोशनल सॉन्ग्स, अभंग्स एंड परफॉर्म कीर्तन्स। अभी उन्होंने अभंग और कीर्तन भी लिखे थे, भगवान की भक्ति में गाने भी लिखे थे। Thousands flocked to listen to him. शिवाजी महाराज also attended his कीर्तन्स। अभी बहुत से हजारों की संख्या में लोग उनके भजन कीर्तन सुनने के लिए आते थे और शिवाजी महाराज भी आया करते थे। अभी आपने यहाँ पे उनका एक फ़ोटो दिखाया, देखा होगा। इस फोटो में शिवाजी महाराज बैठे हुए आपको दिख रहा है ना। तो ऐसे बहुत से लोग उनके भजन कीर्तन सुनने के लिए दूर दूर से आते थे और सुनने के लिए जमा होते थे। संत तुकाराम preached to the people about the virtues of pity, forgiveness and peace of mind। अभी संत तुकाराम ने लोगों को सिखाया था कि लोगों पे दया करो, सिर्फ लोगों पे नहीं, जो एनिमल्स वगैरह है, जो भी सजीव है, उन पे दया करना, फॉरगिवनेस, किसी को क्षमा करना, पीस ऑफ माइंड, अपने दिमाग को शांत रखना। हम कैसे छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा कर लेते हैं, तो अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना, छोटी बड़ी गलतियां माफ़ कर देना और दया करना, ये चीज़ें उन्होंने लोगों को सिखाई। ये सारी चीज़ें वो अपने अभंग और कीर्तन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। ही ऑल्सो गेव देम द मैसेज ऑफ इक्वालिटी। अभी उन्होंने लोगों को इक्वालिटी का भी मैसेज दिया, समानता का। अब तक आपने देखा सारे संतों ने इक्वालिटी का मैसेज दिया ही दिया है। इक्वालिटी क्यों? क्योंकि उस टाइम में बहुत भेदभाव हुआ करता था, ऊंच नीच, छोटी जात बड़ी जात करके या लड़का लड़की करके बहुत भेदभाव हुआ करता था। तो उन्होंने सबको इक्वालिटी का मैसेज दिया था। ही अलोन इज अ सेंट एंड गॉड ड्वेल्स विथ हिम वो कॉल्स द वीक एंड द डाउनट्रोडन एज हिज ओन। अभी उन्होंने लोगों को बताया
कि जो लोग कमज़ोर लोगों को साथ में लेके चलते हैं, भगवान उनकी सुनता ही है, भगवान उनकी ज़रूर सुनता है। तो ऐसे वो लोगों को उनके माध्यम से, कीर्तन और भजन के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते थे। ही इम्प्रेस्ड दिस ट्रूथ ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। अभी ये उन्होंने लोगों के दिमाग में बैठा दिया था। क्या बिठाया था? कि जो गरीब और सारे दलित लोग वगैरह है, कमज़ोर लोग हैं, उनको अपने साथ में लेकर चलते हैं, भगवान उनकी हमेशा सुनता है, भगवान उनके हमेशा साथ रहता है। ये चीज़ उन्होंने लोगों के दिमाग में डाल दी ताकि समाज सुधर जाए। He made them think people accepted him as a great religion leader and showered their praise on him. अभी इन चीज़ों की वजह से लोग उनको अपना लीडर मानने लगे थे, क्योंकि उन्होंने लोगों को बहुत सारे अच्छे मैसेजेस दिए थे। Even today, all over Maharashtra, we hear people proclaiming Gyanaba Tukaram, the name of the two great sons. अभी पूरे महाराष्ट्र भर में आज भी हम लोग बहुत बार सुनते हैं कुछ भजन कीर्तन में जो संत ज्ञानेश्वर है उनको ज्ञानबा कहा जाता है, और तुकाराम महाराज का भी आज बहुत नाम लिया जाता है, हम हमेशा सुनते ही है। संत ज्ञानेश्वर इज कॉल्ड ज्ञानबा। अभी संत ज्ञानेश्वर थे, उनको कहा जाता था प्यार से ज्ञानबा। इवन टुडे तुकाराम गाथा इज रीड इन एवरी हाउस होल्ड। आज भी ये जो तुकाराम गाथा है वो आज भी घरों घरों में पढ़ी जाती है। समर्थ रामदास, समर्थ रामदास उनका यहाँ पे फोटो बताया हुआ है। देखो उनके हाथ में माला है, बरोबर। तो अब पढ़ेंगे समर्थ रामदास के बारे में। At the same time, the hills and valleys of Maharashtra were filled with the echoes of जय जय रघुवीर समर्थ। अभी उसी टाइम में जो महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ है वो सारी जय जय रघुवीर समर्थ के नाम से गूंज रही थी। ग्लोरी बी टू द ग्रेट ड्रामा एंड इन्वोकेशन कॉन्स्टेंटली ऑन द लिप्स ऑफ द ग्रेट संत रामदास। ओके, जो ये समर्थ रामदास है उनके ज़बान पे हमेशा जय जय रघुवीर समर्थ ही रहा करता था। जब देखो तब जय जय रघुवीर समर्थ करके वो बोला करते थे। रामदास वॉज बोर्न एट जाम्ब ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी इन महाराष्ट्र। अभी ये जो समर्थ रामदास है उनका जन्म हुआ था मराठवाड़ा में गोदावरी नदी के किनारे जाम्ब गांव में हुआ था। His birthday falls on Ram Navami, the day on which the great hero Rama was born. ओके, अभी इनका जो बर्थडे है वो हुआ था राम नवमी के दिन हुआ था उनका बर्थडे। अभी भगवान राम कौन है आपको पता है, बरोबर। लॉकडाउन में आपने रामायण भी देखी होगी। Narayan was his real name, but he preferred to call himself Ramdas, the servant of Rama. अभी उनका नाम था वो नारायण था, रामदास नहीं था, उनका नाम था नारायण। लेकिन वो खुद को रामदास बोलते थे क्योंकि राम मतलब भगवान राम का नाम है और दास मतलब सेवक, तो वो खुद को भगवान राम का सेवक मानते थे, इसलिए खुद को वो रामदास कहलवाने लगे थे। थ्रू हिज ग्रेट बुक दास बोध ही थॉट मैन द वेज ऑफ गुड लाइफ। अभी उनकी ये जो बुक है दास बोध, इस बुक के माध्यम से उन्होंने लोगों को अच्छी लाइफ के बारे में बताया हुआ है, जिंदगी जीने के सही तरीके बताए हैं। थ्रू हिज मनाचे श्लोक स्टैंजास एड्रेस टू द माइंड ही गेव पीपल लेसन इन गुड थॉट्स एंड गुड कंडक्ट। अभी इसके माध्यम से उन्होंने लोगों को अच्छे विचारों के बारे में बताया, हमारे विचार हमेशा कैसे होने चाहिए उन्होंने वो बताया है इसके माध्यम से। टू पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ ही रेज द टेम्पल ऑफ हनुमान, द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। अभी उन्होंने शक्ति को बहुत महत्व दिया, उन्होंने भगवान हनुमान का जगह जगह भगवान हनुमान के मंदिर भी बनवाए। He exhorted people to be strong and told them of the power that resides in the united people। अभी उन्होंने लोगों को
यूनिटी का महत्व समझाए। यूनिटी मतलब सब लोग साथ में रहेंगे तो हम सब साथ में मिलकर कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, इसलिए सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए, इसका महत्व उन्होंने लोगों को समझाया है। He taught them to organize themselves and fight against injustice। अभी उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी और अन्याय, जो अन्याय होता था उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना सिखाया। दिस गेव करेज टू द पीपल, और इसकी वजह से लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती थी। द वर्क ऑफ द सेंस ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट अवेकनिंग अमॉन्ग द पीपल। अभी ये सारे संतों ने जो लोगों को मैसेज दिए थे, जो लोगों में एक जागरूकता निर्माण की, और इन सारे मैसेज के वजह से लोगों में जागरूकता निर्माण हुई। Religion once again became a thing to be respected and a spirit of self reliance। ओके, अभी इन सारे के वजह से, इन सारे मैसेजेस उन्होंने लोगों को जो सीख दी, उनके वजह से रिलीजियन को वापस एक रिस्पेक्ट से नाम से देखा जाने लगा और लोगों को अंदर से उनके खुद से प्रेरणा मिलने लगी। वॉज पीपल रिगेन देयर लॉस्ट कॉन्फिडेंस। अभी लोगों ने जो उनका विश्वास खो दिया था, उनको लगता था कि नहीं, अभी अभी हमारे पास, हमारे साथ अन्याय ही होगा, ये कभी हो नहीं सकता, वो कभी नहीं हो सकता, तो उन्होंने जो कॉन्फिडेंस, जो विश्वास उन्होंने खो दिया था, ये सारा उनको वापस मिलने लगा। अभी उस टाइम में आपको मैंने बताया था कि जो पंडित वगैरह रहते हैं, ये सारे लोग लोगों को बहुत डराते थे। आप ऐसा नहीं करोगे वैसा हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, ये आपकी फैमिली ख़त्म हो जाएगी, आप ख़त्म हो जाओगे, ऐसे ऐसे बोल के सब लोगों को डराया करते थे। तो ये सारे संतों ने लोगों को मैसेजेस दे दे के उनको जागरूक किया। दिस ग्रेट अवेकनिंग among the people brought about by the sense helped शिवाजी in his fight for स्वराज। अभी ये सारे मैसेजेस जो लोगों को मिले थे, लोगों ने वो समझे, अपनाए, उसके वजह से इन सारे लोगों ने और शिवाजी महाराज को भी और स्वराज की स्थापना करने में मदद हुई। अभी यहाँ पे बोला है हेल्प शिवाजी इन हिज फाइट फॉर स्वराज। ओके, तो अभी शिवाजी महाराज को भी इनके वजह से बहुत मदद मिली, लोगों में जागरूकता हुई, उन्होंने लोगों ने शिवाजी महाराज को भी बहुत मदद की स्वराज की स्थापना के लिए। अभी हमारा ये लेसन हो गया है कंप्लीट। लोगों ने संतों ने लोगों को क्या मैसेज दिया वगैरह, ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। अभी इसके देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ डैश। तो संत नामदेव जो थे वो किसके बड़े भक्त थे? तो विट्ठल के। आंसर आएगा विट्ठल। बी, एट अ वेरी अर्ली एज एट डैश नियर पुणे ज्ञानेश्वर टुक समाधि। तो संत ज्ञानेश्वर में कहाँ पे समाधि ली थी? तो समाधि ली उन्होंने आलंदी में। ओके। C1, संत तुकाराम ड्रॉन इन द रिवर डैश ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ लोन पेपर ही हैड। अभी मैंने आपको कहा था क्वेश्चन आपको ये हमेशा एग्जाम में भी आएगा और यहाँ पे भी आया हुआ है, तो उसका आंसर है इंद्रायणी। ओके। टू पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ श्रेन समर्थ रामदास रेज द टेम्पल ऑफ डैश। समर्थ रामदास ने किसका टेम्पल बनाया, किसका मंदिर बनाया? तो हनुमान जी का मंदिर बनाया, क्योंकि वो शक्ति के भगवान उनको माना जाता है इसलिए। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस। ए, व्हाट डिस्क्रिमिनेशन डिड श्री चक्रधर स्वामी नॉट बिलीव। अभी आपको मैंने सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखे हैं, आपको इसमें से क्वेश्चन देख के फिर उसका आंसर लिखना है। आपको हर बार क्वेश्चन देन आंसर, क्वेश्चन देन आंसर लिखना है। ओके। आप फिलिंग द ब्लैंक्स में पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स लिखोगे, आंसर के जगह पे लिखोगे विट्ठल, फिर पूरी फिलिंग द ब्लैंक्स आंसर के जगह पे लिखोगे आलंदी। ऐसा करना है आपको। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं, आप क्वेश्चन लिखोगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस, देन क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर लिखोगे। ओके। तो आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या था? व्हाट डिस्क्रिमिनेशन डिड श्री चक्रधर स्वामी नॉट बिलीव। अभी उसका आंसर है श्री चक्रधर स्वामी डिड नॉट बिलीव एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। अभी जो
चक्रधर स्वामी है वो कोई भी भेदभाव नहीं चाहते थे या कोई भी भेदभाव नहीं मानते थे। किस में नहीं मानते थे? तो रिलीजन या जेंडर, लड़का लड़की करके होता था, या कास्ट रिलीजन में जो भी भेदभाव होता था वो नहीं मानते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिजायर डिड संत नामदेव इंस्टिल अमंग द पीपल? आंसर, क्वेश्चन लिखोगे देन आंसर। संत नामदेव इंस्टिल्ड इन पीपल द डिजायर टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन। ओके, संत नामदेव ने लोगों को मैसेज दिया था, लोगों को उनके रिलीजन की, उनके धर्म की रक्षा करने के लिए बताया था। बरोबर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एडवाइस वॉज रेंडेड बाय संत एकनाथ? संत एकनाथ ने कौन सी एडवाइस लोगों को दी? ओके, संत एकनाथ एडवाइस टू द पीपल वॉज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो। अभी संत एकनाथ ने लोगों को मैसेज दिया था कि कोई भी छोटा या बड़ा करके भेदभाव नहीं करना है। लास्ट वन, व्हाट मैसेज वॉज प्रोपगेटेड बाय समर्थ रामदास? आंसर, क्वेश्चन लिखोगे देन आंसर। समर्थ रामदास थॉट पीपल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। अभी उन्होंने लोगों को जागरूक किया था और कहा था कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ो, आपको खुद की लड़ाई खुद को लड़नी होगी और अन्याय के खिलाफ लड़ाई करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, गिव आंसर इन 3 or 4 सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड संत ज्ञानेश्वर लॉक हिमसेल्फ इन हिज हट? अभी संत ज्ञानेश्वर ने खुद को अपनी झोपड़ी में बंद क्यों कर लिया था? ओके, तो उसका आंसर देखते हैं अब। वंस ज्ञानेश्वर went round the town begging for alms but no one would give him any alms। अभी एक बार संत ज्ञानेश्वर थे, वो भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए लेकिन उनको किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। he had to listen to abusive language। ओके, तो उनको भिक्षा तो नहीं दी लेकिन उनको और भली बुरी लोगों ने सुना दी। संत ज्ञानेश्वर वॉज डीपली पेन बाय दिस इंसिडेंट। अभी ये जो लोगों ने भिक्षा तो नहीं दी, उनको भली बुरी सुना दी, इसके वजह से संत ज्ञानेश्वर को बहुत तकलीफ हुई, उनको बहुत बुरा लगा। ही एंटर्ड हिज हट एंड लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड। इसके लिए फिर वो अपनी झोपड़ी में गए और खुद को अंदर से बंद कर लिया था। ये हो गए हमारे क्वेश्चन एंड आंसर। अभी आपको चैप्टर 2 के भी सारे क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट करने हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। ओके, थैंक यू।